धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे दे। अब बात यही है, हर कोई यही सवाल पूछना चाह रहा कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देता है, या यूं कहो कि जो कैबिनेट की रीशफलिंग की बात हो रही है उसमें उसे हटा दिया जाता है, उसके बाद क्या है, आंदोलन खत्म है। और आप अगर आंदोलन खत्म है तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान आपकी समस्याओं का कारण नहीं है। इस देश की समस्याओं का कारण है बीजेपी सरकार, मोदी और अमित शाह और आरएसएस। इस देश की तमाम समस्याओं की जड़ है ये। इनको उखाड़ के फेंकना ये लक्ष्य होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। आप तो गलत जगह आ गए, इनकी तो मांग है नहीं। अमित शाह सर पीएम मोदी से कोई लड़ाई नहीं। जंतर मंतर गलत जगह है यार, मैं तो आज ही बता रही जनता की बात नहीं मानेगी, जनता चुनाव में फिर उसका जवाब देगी। आप पूरी बात अपनी बात कर रहे हैं, आप ये गलत दिशा में जा रही है भैया। आप लोग गलत दिशा में मत जाइए, मुद्दे का सवाल कीजिए सर है कि अगर जनता की बात नहीं सुनी तो जनता उसको चुनाव में जवाब देगी। देखिए, जहां तक चुनाव में देखिए जवाब देने वाली बात है, मैं आपको बताए दे रहा हूं, जो जितना बड़ा पहलवान हो वो बन ले, चुनाव में वही जीतेगा जिसे मोदी जितावेगा। जो व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से एक गुंडे इलेक्शन कमीशन को बनाकर ये सारा इलेक्शन का सिस्टम कैप्चर कर रहा है, किसी की औकात नहीं है जो जीत जाए। वही जीतेगा जिसको मोदी जिताना चाहेगा। पूरा सिस्टम उसके हाथ में है, ईवीएम उसके हाथ में, SIR उसके हाथ में, वोटें काट दी, 6 करोड़ 83 लाख वोटें काट दी। और वोटें काटने के बाद क्या हो रहा है, नागरिकता जारी है। R राजगोपाला, जो आप जानते हैं द टेलीग्राफ के बहुत बड़े संपादक रहे हैं, उनकी जो उनका पासपोर्ट है वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप समझ नहीं रहे हैं, 6 करोड़ 83 लाख लोगों की वोटें तो कट गई। और जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत बनाने के लिए सरकार बढ़ रही है, इस देश के संविधान को खत्म करने की सारी कवायद हो रही है। आप इनकी बात कर रहे हो, आप अभी आप समझ के बाहर हैं आपके जो ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश का जो चुनाव का सिस्टम है, जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको अरेस्ट करके देशद्रोह में गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा, और इस देश में ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते। ये सपने देखना बंद करो, भूल जाओ, किसी के बस के नहीं। मोदी जी सर चुप है। अरे उसे क्या जरूरत है बोलने की, भाई उसे बोलने की क्या जरूरत है, वो चुप है। अमित शाह काम कर रहा है, और अशोक प्रधान या जो भी ये धर्मेंद्र प्रधान या कोई भी, इनकी कोई औकात नहीं है। ये आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। अगर मोदी को अगर इंसान का जरूरत होता तो आपने देखा यहाँ पे क्या कहेंगे लोग, मैसेज क्या देंगे? नहीं, मैं देखिए जो देख रहा हूं, जो मैंने देखा है, लोगों की विशेषकर यूथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, देखिए एक हफ्ते में कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ 22 लाख फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर, और जिस पिटीशन को साइन किया उसमें भी 8 लाख लोगों ने साइन किया। लेकिन यहां पर जो उनकी उपस्थिति होनी चाहिए वो उपस्थिति अभी नहीं है। कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन वो उपस्थिति यहां होनी चाहिए, उससे ज्यादा उपस्थिति होनी चाहिए। न केवल यूथ की बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं, हालांकि आ रहे हैं लोग, पर और भी बड़ी मात्रा में लोगों के आने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि जो कार्यकारिणी है, यहाँ के जो साथी हैं, उनको भिन्न भिन्न पार्टियां जो हैं, भिन्न भिन्न संगठन जो हैं, उन सबको जोड़कर एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। एक सवाल बचने साथ में रहना चाहिए इन लोगों के साथ। हड़ताल पर जो बुलाना चाहिए, क्या ये रिस्क नहीं ले रहे हैं कि ये मोदी सरकार पीछे नहीं, रिस्क तो है, बिल्कुल है, क्योंकि मोदी जैसे लोगों के लिए लोग उनकी आंखों के सामने मर जाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम सब लोग इस सारी चीजों को देख सकते हैं। भाई उस आदमी से क्या उम्मीद कर रहे हो आप, जो गाजा में 70,000 लोगों की नृशंस हत्या करने वाले नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, उससे गले मिल रहा, उसे जाके कह रहा पूरी सपोर्ट करेगा भारत। और अब जो खमनेई साहब का जनाजा जो कल से उसकी जो शुरू होगी, उन्होंने राष्ट्रपति ने पेजस्किया ने खुद निमंत्रण भेजा, लेकिन मोदी नहीं जा रहा, बहाने कर रहा, कहीं और जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको टकराना पड़ रहा है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं,
ये बहुत दुखद हैं। विदेश में तो सबसे मिला के रखना पड़ेगा। क्या जी? विदेश में तो सबसे मिला के रखना पड़ेगा ना। नहीं, सबसे मिला के नहीं, बात ये देखिए, सबसे मिला के भी, एक मिनट, विदेश मंत्र आप समझिए पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है या किसी भी व्यक्ति की प्रायोरिटी क्या होती है। ईरान हमारा सदियों पुराना दोस्त रहा है। इस दुनिया में जब कल्चर थी, 3 ही कल्चर थी, सिंधु सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी और ये फारस की ईरान की सभ्यता थी। तब से हमारे बहुत पुराने संबंध है और आधुनिक समय में ईरान ने हमारा हर समय साथ दिया। जब सारे इस्लामिक देश हमारे खिलाफ हो गए उस समय ईरान ने साथ दिया हमारा। अभी भी ईरान चाहता है कि हम अपने पुराने रिश्तों को बनाएं। तो क्या जाना नहीं चाहिए? क्या हमें उन रिश्तों को बनाना नहीं चाहिए? हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए, जो हमारे मित्र हैं हमें उनसे संबंध और प्रगाढ़ करने चाहिए। ये ईरान हमें 30% कम पर तेल दे रहा था, लेकिन आज हम इससे नहीं, ट्रंप की गुलामी करते हुए हम वेनेजुएला से और हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। क्या ये देश के हित में है? क्या आपके हित में है? ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा और देख समझ के हमें फैसला लेना चाहिए। सर तो डलवाओ आप इथेनॉल। अधिकारों की लड़ाई, दोनों तरह की लड़ाई, विचारों की भी और अधिकारों की भी, और ये लड़ाई सड़क की लड़ाई है। अगर आपकी कोई विचारधारा नहीं है तो लड़ाई आप लंबी नहीं लड़ सकते। इसलिए लंबी लड़ाई जो होती है, असली लड़ाई होती है, वो वैचारिक लड़ाई होती है। उन्हीं विचारों पर चलकर आप लड़ते हैं।